कुछ नई वीडियो में जिसमें आज हम बात करने वाले हैं रेव मैचिंग की। आपने कई बार सुना होगा, ये देखा होगा कि लोग रेव मैचिंग के बारे में बात करते रहते हैं और आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा ये चीज़। जैसे आप कार चलाते हैं तो आपकी जैसे गाड़ी हाई स्पीड पर है, जैसे आप मान लीजिए आपकी गाड़ी है 80 की स्पीड पे और आप 5th गियर में है, आपको एकदम से ओवरटेक करना है गाड़ी से, तो आप अपना जो गियर है वो डाउन शिफ्ट करते हैं, आप 5th से 4th लगाते हैं। तो जब आप 5th से 4th गियर लगाते हैं, क्योंकि ओवरटेकिंग में एकदम से कार को पावर चाहिए होती है, तो जैसे आप डाउन शिफ्ट करते हैं 5th से 4th पे लगाते हैं तो उसका आरपीएम आप देखते हैं कि वो एकदम से हाई जाता है। आरपीएम जैसे हाई जाता है या आप जैसे 5th से 4th पे डालते हैं गियर और क्लच छोड़ते हैं तो गाड़ी झटका लेती है। तो वो झटका लेती है, अब उस झटके को कैसे अवॉइड करना है, उस झटके को अवॉइड करते हैं जिस तरीके से या जिस प्रोसीजर से, उसको कहते हैं रेव मैचिंग। तो रेव मैचिंग क्या है वो मैं अभी आपको प्रैक्टिकल तरीके में करके दिखाता हूँ। जैसे कि अब मैं इस रोड पर आ गया और मेरी कार है 3rd गियर में, आप आरपीएम और स्पीड देख लीजिए। अब बाई चांस जैसे अगर मैं अब इसको डाउन शिफ्ट करना है, मेरे को जरूरत पड़ गई है, तो अब जैसे मैं इसे 2nd गियर में डाल देता हूँ। अब मैं क्लच छोड़ूंगा तो आप देखना ये झटका लगा एक, ये झटका अवॉइड करने के लिए ही रेव मैचिंग करी जाती है। तो अब मैं आपको रेव मैचिंग करके दिखाता हूँ कि इस झटके को अवॉइड कर कैसे सकते हैं। तो जैसे कि अब ये कार है 1500 आरपीएम 40 के ऊपर स्पीड पे और यहाँ पे लगा हुआ है 3rd गियर। अब मेरे को इसको 2nd गियर में लाना है बिना झटके के रेव मैचिंग के साथ। तो वो मैं कैसे करता हूँ, कैसे करना है उस चीज को मैं आपको बताता हूँ। पहले इस कार को ले आते हैं 2nd गियर में। अब आपको क्या करना है, आपको एक्सीलेटर ब्लिप करना है एक बार ऐसे करके और ये छोड़ देना है आराम से। ये देखिए इस बार इतना झटका नहीं लगा, जबकि आरपीएम काफी हाई गए 2nd गियर के हिसाब से, लेकिन उसके बाद भी झटका नहीं लगा है। वापस एक बार करके दिखाता हूँ। 1500 आरपीएम पे 50 की स्पीड है, 3rd गियर लगा हुआ है, 2nd गियर लगाता हूँ, एक बार ब्लिप दिया और छोड़ दिया। देखो इस बार झटका नहीं लगा। अगर आप झटके से छोड़ देते नॉर्मली बिना ब्लिप किए तो झटका लेती कार बहुत ज्यादा। लेकिन ये जो चीज है रेव मैचिंग की, जो ये टेक्निक है, इससे जो है कार झटका नहीं लेती। इससे एक बार आपको करके दिखाता हूँ। इस बार मैंने 4th गियर पर अपनी कार डाल दी है। 4th गियर पर आप देखिए, थोड़ी स्पीड ले लेता हूँ, 60 की स्पीड है और 1500 आरपीएम। अब मैं इसको सीधा शिफ्ट करूंगा 2nd गियर में। मैं 2nd गियर लगा दिया है, एक बार ब्लिप दूंगा और ये आ गई। देखा आप, इस बार इसने बिल्कुल भी झटके नहीं लिए और ये सिर्फ और सिर्फ रेव मैचिंग की वजह से। तो यहाँ पे ये चीज काम आती है। अब आप खुद सोचिए 4th गियर के बाद इतनी स्पीड में जब आप 2nd गियर लगाते तो कितना झटका लेती गाड़ी, लेकिन रेव मैचिंग की इसकी वजह से झटका कार ने बिल्कुल नहीं लिया। तो ये है रेव मैचिंग का कॉन्सेप्ट। बात करते हैं इससे फायदे क्या होते हैं। इस चीज से जो रेव मैचिंग की जो ये टेक्निक मैंने आपको बताई, इससे 2 आपको फायदे होंगे। पहला तो फायदा आपको पता ही, सबसे बड़ा फायदा कि आपको झटका कभी महसूस नहीं होगा आपकी गाड़ी में, होगा भी तो बहुत कम होगा। दूसरा फायदा क्या होगा, आपकी जो क्लच प्लेट होगी ना वो बहुत कम वेयर आउट करेगी। वो कैसे, अब आप मान लीजिए जैसे आपकी कार जो चल रही है वो 3रे गियर पर है, 3रे गियर और 50 की स्पीड हम मान के चलते हैं, तो जो आपका क्लच प्लेट है वो कार की स्पीड के हिसाब से घूम रही होगी। लेकिन अब जब आप डाउन शिफ्ट करते हैं, जब आप डाउन शिफ्ट करेंगे तो आपका जो है गियर, जो गियर है वो हो जाएगा डाउन शिफ्ट। अब डाउन शिफ्ट जैसे हो जाएगा तो उसकी स्पीड हो जाएगी कम। अब स्पीड घटा तो स्पीड कम हो जाएगी, उसकी रोटेटिंग जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, आरपीएम कम हो जाएगा। और जो बाहर क्या कहते हैं उसे, क्लच प्लेट जो घूम रही है उसकी स्पीड आपको पता ही है, वो पहली कार की स्पीड के हिसाब से तेज घूम रही है। मान लीजिए क्लच प्लेट घूम रही है 3000 पे, और जो अब आपने डाउन शिफ्ट किया तो डाउन शिफ्ट करने के बाद तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी स्पीड कम ही रहेगी, 2 से 3 के बीच में, या आप 1 भी कभी कभार आप मान लें अगर इंजन नॉर्मल अपनी स्पीड पे आ गया तो 800 से 1000 के बीच में। तो आप जैसे ही छोड़ते हैं उस अपनी क्लच को, जैसी क्लच प्लेट और गियर के उनके बीच में जब कॉन्टैक्ट आएगा तो आपको पता है एक घूम रहा है 1000 की स्पीड पे और एक घूम रहा है 3000 की स्पीड पे। जैसे ही वो टच करेंगे एक दूसरे को तो क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है ज्यादा वेयर आउट होगा। अब वहीं जब आप एक बार ब्लिप दे देते हैं ऐसे, तो आपकी नॉर्मल क्लच प्लेट अगर घूम रही है 3000 की स्पीड पे और आपने ऐसे ब्लिप भी दे दिया एक बार ऐसे करके, अगर आप 2000 तक भी ले गए या 2, 2500, 3, अगर आप जितना उसके पास होंगे
क्लच प्लेट उतनी अच्छी से पकड़ पाएगी। दोनों के बीच में जो कॉन्टैक्ट होगा वो उतना ही आराम से होगा, उतना ही कम वेयर आउट होगा। तो इससे दो फायदे हो गए आपको, एक तो आपको झटके नहीं लगे और दूसरी आपकी जो क्लच प्लेट है वो कम वेयर आउट हुई। अब बात करते हैं कि क्या नॉर्मल डे टू डे यूसेज में इसका कोई फायदा है या इसको यूज करना चाहिए। अब नॉर्मल आप जैसे सिटी कंडीशन में आप ले लीजिए कि आपकी स्पीड 20 से 30 रहती है, सिटी आप कंडीशन में ड्राइव कर रहे हैं, आपको थर्ड गियर से आपको सेकंड गियर में लाना है, तो उसमें आपको जरूरत नहीं है इस चीज की। इस चीज की जरूरत तभी होती है जब आपकी कार की स्पीड ज्यादा होती है या फिर आरपीएम हाई होते हैं, उस टाइम पे आपको सिर्फ इसकी जरूरत होती है। नॉर्मल सिटी कंडीशन में इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तब तो वैसे भी आपके आरपीएम और कार की स्पीड वैसे भी कम रहती है। हाई स्पीड्स पर आपकी कार की स्पीड भी ज्यादा रहती है, आरपीएम भी ज्यादा रहते हैं। तो आपको एकदम से जब आप डाउन शिफ्ट करते हैं पावर के लिए या ओवरटेकिंग के लिए, आपने देखा होगा, तो उस टाइम पे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। यहीं तक थी। कैसी लगी वीडियो आप जरूर बताएं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।